वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा और इसमें जितने भी प्रकार के ग्रामर का रूल और टेंस का जो नियम है वो आपको मैं यहाँ पे साथ ही साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ बताता चलूँगा, ठीक है। और इसमें जो भी वर्ब दिया गया है उसके मैं V1, V2, V3 वीडियो के लास्ट में एक एक करके लिख के बता दूंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से मज़े में पढ़ते रहिएगा। चलिए देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा तरह से कहानी भी समझ में आए। देखिए, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है द जैकल एंड द ड्रम। जैकल मतलब होता है सियार और ड्रम मतलब होता है ढोल, ठीक है, जो कि बजाने वाला ढोल होता है उसको बोलते हैं ड्रम, और जैकल मतलब होता है सियार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या द का यूज किया गया है, क्योंकि जैकल और ड्रम के बारे में हम पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या आर्टिकल द का यूज किया गया, ठीक है। और द जो होता है ये क्या होता है डिफरेंट आर्टिकल होता है, और ए एन जो होता है वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकल्स आर वेरी सीक्रेट इन नेचर, यानी जो सियार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बहुत गुप्त होते हैं, यानी वेरी सीक्रेट मतलब बहुत गुप्त होते हैं, इन नेचर यानी स्वभाव में सियार क्या बहुत ही गुप्त होते हैं। एट द सेम टाइम साथ ही साथ, एट द सेम टाइम का मतलब होता है साथ ही साथ। इसका यूज हम स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वीडियो बनाने के साथ साथ अपना स्टडी भी करता हूँ, ठीक है, आई एम मेकिंग वीडियो विथ स्टडी, ठीक है, या फिर एट द सेम टाइम आई विल मेकिंग वीडियो एंड विथ स्टडी, ठीक है, ऐसे करके इसका यूज कर सकते हैं। दे आर कॉवर्ड, दे आर कॉवर्ड यानी कॉवर्ड मतलब होता है क्या डरपोक, ठीक है, वे डरपोक होते हैं। दे आर वेरी अफेड यानी वे बहुत डरते हैं, अफेड मतलब होता है डरना, यहाँ पे वेरी लग गया तो क्या हो गया बहुत डरना, ठीक है। दे आर वेरी अफेड, वे बहुत डरते हैं ऑफ इवन स्मॉल थिंग यानी छोटी छोटी चीज़ों से वे क्या बहुत डरते हैं। इवन मतलब होता है भी, स्मॉल थिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ों या फिर छोटी छोटी बातों से भी, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम लोग स्मॉल थिंग का यूज करते हैं, ठीक है, यानी वे बहुत डरते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। सिंटू वाज नो एक्सेप्शन, सिंटू वाज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद कहने का मतलब है जैसे कि मान लेते कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त में से एक क्या है साधु है, ठीक है, यानी 4 दोस्तों में से एक जो साधु है वही क्या है अपवाद है, ठीक है, यानी जो क्या है भिन्न है। यानी अब जैसे कि 4 चोर है, 4 चोर में क्या है एक चोरी नहीं करता है, ठीक है, वो साधु है, तो वो जो साधु है उन 4 चोरों में से क्या है वो अपवाद है, ठीक है, यानी सबका काम क्या है चोरी करना, लेकिन वो क्या है अपना जो धर्म है वो काम करना, ठीक है, यानी जो साधु हो गया वो क्या हुआ अपवाद हो गया, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो यहाँ पे सिंटू का जो नाम यूज किया गया, सिंटू क्या है जैकवाल के लिए यूज किया गया, ठीक है। सिंटू वाज नो एक्सेप्शन, सिंटू वाज मतलब क्या था ए नो एक्सेप्शन मतलब क्या सिंटू भी क्या अपवाद नहीं था, मतलब क्या सिंटू भी बहुत डरता था, इसका मतलब यही है। ही वॉज ए जैकल, ही वॉज ए जैकल, वह एक सियार था जो वाज फील्ड विथ फियर, जो भरा हुआ था, वाज फील्ड मतलब भरा हुआ था, विथ फियर यानी डर से। सिंटू क्या था एक ऐसा मतलब वह एक ऐसा सियार था जो क्या डर से भरा हुआ था। इवन हिज वाइफ, इवन यहाँ तक कि हिज वाइफ उसकी पत्नी गोट एनॉयड यानी नाराज हो गया था या फिर गुस्सा हो गया था या फिर कह सकते हैं कि मतलब उसे नाखुश था, ठीक है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी क्या था नाराज हो गया था। एंड और चीज़ अवे भगा दिया था, यहाँ पे ही में इसलिए क्या जगह उसे, ठीक है, और उसे क्या था भगा दिया था। पुअर सिंटू बेचारा सिंटू वाज टर्न होमलेस यानी बेघर हो गया। टर्न होमलेस का मतलब होता है बेघर होगा ना, ठीक है, यानी सिंटू वाज क्या सिंटू वाज टर्न होमलेस मतलब सिंटू क्या बेघर हो गया। सिंटू रोमर, सिंटू घूमता रहा इन द जंगल यानी जंगल में, ठीक है, सिंटू जंगल में क्या घूमता रहा भटकता रहा। विथ नो प्लेस यानी बिना किसी जगह के, विथ मतलब क्या होता है साथ होता है, ठीक है, नो प्लेस यानी बिना किसी जगह के सिंटू जंगल में भटकता रहा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ही सिम्ड वह काँप जाता था, टू हिज बोन उसकी हड्डियाँ तक, ठीक है, उसकी हड्डियाँ तक काँप जाता था। व्हेन जब ही हेयर्ड वह सुनता था हेयर मतलब होता है सुनना, हेयर का क्या सेकेंड फॉर्म है हेयर्ड मतलब वह सुनता था। इवन स्मॉल साउंड, इवन मतलब क्या था भी, ठीक है, स्मॉल साउंड मतलब छोटी सी ध्वनि भी वह सुनता था तो वो क्या था उसकी हड्डियाँ काँप जाता था, ठीक है। आगे देखिए, ही कुड नॉट ईट वह नहीं खा सकता था,
कुड नॉट मतलब क्या, नहीं सकता था। कैन मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है कुड, ठीक है। कुड मतलब क्या, सकता था, नॉट है यहाँ पे नहीं। वह नहीं खा सकता था, ईट मतलब क्या, वह नहीं खा सकता था ठीक से, प्रॉपरली है यहाँ पे, प्रॉपरली मतलब क्या, ठीक से होता है, ठीक है। वह ठीक से नहीं खा पाता था और ठीक से सो भी नहीं पाता था। स्लीप प्रॉपरली मतलब ठीक से सोना होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा इसलिए क्या, ठीक से सो भी नहीं पाता था। ही कैम वह आया, अक्रॉस ए पाथ यानी इन द जंगल, जंगल के, ठीक है, जंगल में एक जगह पे आया। अक्रॉस ए पाथ, पाथ मतलब क्या होता है, जगह होता है, ठीक है। वह जंगल के एक जगह पे आया, वेयर जहाँ ए बैटल हैड टेकन यानी एक लड़ाई हुई थी। ए बैटल हैड टेकन मतलब होता है क्या, लड़ाई होना, ठीक है। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हैड है इसलिए क्या जगह हुआ था, ठीक है। जहाँ पे क्या एक लड़ाई हुआ था, प्लेस रिसेंटली मतलब हाल ही के दिनों में या फिर हाल ही फिलहाल में, ठीक है। हाल ही फिलहाल में जहाँ पे एक लड़ाई हुआ था उस जंगल की उस जगह पे वो आया। चलिए आगे देखते हैं। सडनली अचानक ही हेयर्ड ए लॉर्ड रोनिंग, वह क्या था, सुना। ए लॉर्ड रोनिंग मतलब क्या है, जोर से दहाड़ने की आवाज़, ठीक है। उसने अचानक क्या किया, एक जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुना, ठीक है। जो वाज सो स्ट्रेंज, जो क्या था, बहुत अजीब था। यहाँ पे स्ट्रेंज से होता है अजीब, यहाँ पे सो लग गया इसलिए क्या हो गया, बहुत अजीब। यहाँ पे वाज इसलिए क्या था, ठीक है। जो क्या था, डैट का मतलब यहाँ पे जो और की दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या जो का यूज होगा, ठीक है। जो क्या था, बहुत अजीब था। ही हैड नेवर हेयर, वह कभी नहीं सुना था। ही हैड नेवर हेयर मतलब क्या, वह कभी नहीं सुना था। सच ए साउंड मतलब इस तरह की आवाज़ या फिर ऐसा आवाज़। इट वाज नथिंग, यह नहीं था, ठीक है। जैसे कि रोरिंग ऑफ टाइगर एंड लायन, ठीक है। लायन एंड टाइगर यानी शेर और बाकी ये गरजने की आवाज़ नहीं था। इट वाज नॉट लाइक मतलब यह नहीं था, ठीक है। जैसे कि ट्रम्पेट द एलिफेंट यानी हाथी का जो गुर्राने की आवाज़ है वो भी नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक द बार्क ऑफ द डॉग, यह नहीं था, यहाँ भी, ठीक है। यह भी नहीं था, ठीक है। जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ के जैसा भी ये नहीं था। सिंटू वाज टोटली फेयर यानी सिंटू वाज टोटली मतलब क्या, पूरी तरह से भर गया, विथ फेयर यानी डर से, ठीक है। सिंटू क्या हुआ, डर से पूरी तरह से घबरा गया फिर भर गया। जैसे कि यहाँ पे सिंटू का आप देख सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं सिंटू को, ठीक है। यहाँ पे एक ढोल है और यहाँ पे क्या है, सिंटू नाम का क्या है, जयकाल है। आगे देखें, ठीक है। सिंटू ग्रेटेड ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी सिंटू ने क्या, गैदर मतलब क्या, जुटाया अपना, ठीक है, सभी अपना ताकत। ये सिंटू ने अपना पूरा ताकत जुटाया और कवार्ड यानी रेंगते, कवार्ड स्लोली यानी धीरे धीरे रेंगते रेंगते या फिर मतलब धीरे धीरे, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड रोरिंग, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ा, ठीक है। जहाँ से क्या था, रनने की आवाज़ आ रहा था उस दिशा की ओर, ठीक है। डायरेक्शन मतलब क्या था, दिशा होता है, उस दिशा की ओर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ही साव उसने देखा, ए स्ट्रेंथ थिंग यानी एक अजीब चीज़, लेइंग ऑन ग्राउंड जमीन पे पड़ा हुआ। लेइंग का मतलब होता है क्या, पड़ा होना, गिरा होना, लेटा होना, ठीक है। इसका मतलब होता है लेइंग, ठीक है। ग्राउंड मतलब होता है जमीन, जमीन पर, ऑन मतलब यहाँ पे पर, ठीक है। जमीन पर पड़ा हुआ एक अजीब चीज़ देखा। ही वेंट वह गया, नियर एंड वेज वह पास गया और हिलाने लगा, हिज टेल यानी अपना पूछ, ठीक है। वह पास गया और अपना पूछ हिलाने लगा। वैन जब हिज टेल ब्रस्ट यानी उसकी पूछ, ठीक है, ब्रश मतलब क्या, लगा, थिंग मतलब वस्तु के ऊपर, देयर वहाँ, वाज ए नाइस साउंड, ठीक है। तो क्या हुआ, एक आवाज़ फ्रॉम इट यानी इससे क्या हुआ, एक आवाज़, अच्छी आवाज़ बाहर निकला। नाउ अब सिंटू गॉड बोल्डर यानी सिंटू क्या हुआ, यानी साहसी होने लगा या फिर साहसी हो गया। एंड ट्रम्पेट ऑन इट और इसको क्या किया, पैर से दबा लिया या फिर दबोच लिया उसको, ठीक है। द साउंड गॉट लॉडर यानी साउंड क्या था, गॉट लॉडर मतलब क्या, बहुत तेज हो गया। द मोर हार्डर सिंटू स्टाम्प, ठीक है। सिंटू ने क्या किया था, यानी अधिक से अधिक अपना पैर यानी जोर से क्या हुआ, रखा। द लॉडर साउंड बिकेम यानी जो जोरों का आवाज़ था, ठीक है। लॉडर साउंड मतलब क्या, जोरों का जो आवाज़ था, बिकेम हो गया और मतलब क्या, बहुत तेज हो गया। और सन इट जल्दी ही रिम्बेलिस द रोरिंग साउंड मतलब क्या, बदल गया क्या, गर्जने की आवाज़ में। जब वो जोर जोर से अपना पैर पटकने लगा तो वो उसका जो गर्जने की आवाज़ है वो गर्जने की आवाज़ के जैसा बदल गया, ठीक है। ही हेयर एट फर्स्ट टाइम जब वो क्या, सुना था पहली बार।
आगे देखे तो क्या था, द फेयर इन सिंटू, यानी डर में सिंटू, ठीक है, सिंटू में जो डर था, गॉट इम्पॉलिश मतलब क्या ख़त्म हो गया, और ही बिकेम बोल्डर, और वह साहसी बन गया। ही रोल्ड द ड्रम, वह ड्रम को या क्या जो ढोल था उसको रुलाते हुए यानी घुड़कते हुए, ठीक है, हिज होम अपना घर ले गया, एंड क्रिएटेड द रोरिंग साउंड, और क्या हुआ उसको बजा बजा के क्या बोल्डर आवाज़ जो गरजने की आवाज़ है उसको निकालने लगा पीट पीट के, ठीक है। हिज वाइस एक्साइटेड, उसकी पत्नी क्या उत्सुक सा, ठीक है, बाय हर हस्बैंड कॉरेज, यानी अपना जो हस्बैंड है उसकी साहस को लेके क्या हुआ उत्सुक था, ठीक है, एंड और टुक हिम बैक हैप्पीली, और वापस ले गया, ठीक है, खुशी खुशी। ठीक, आगे देखें तो फियर वीकनेस, यानी डर से क्या होता है कमज़ोर होता है, एंड सांस से क्या होता है ताकत आती है। चलिए वीडियो में यहीं तक, फिल्म तक वीडियो में यहाँ तक के लिए जय हिंद।